50 से भी ज्यादा सालों से टोयोटा की कार्स फ्यूल एवरेज से लेकर अपनी नफासत और काबिल एतमाद होने की वजह से जाने जाती हैं। दोस्तों, जहां उन दिनों अमेरिकन कॉम्पैक्ट कार्स रास्ते में बंद पड़ जाना, ओवरहीट हो जाना या फिर आग लग जाना जैसे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी, टोयोटा 1975 और 1980s में अमेरिकन ब्रांड्स के मुकाबले एक रिलायबल चॉइस के तौर पर सामने आई और तब से लेकर अब तक हम टोयोटा ब्रांड को यूज करते आ रहे हैं। और यकीनन आपके आसपास या रिश्तेदारों में कभी न कभी किसी न किसी के पास एक टोयोटा कार जरूर रही होगी। मेरे दादाजी के पास भी एक टोयोटा करोला हुआ करती थी, जिसकी चाबी मांगने पर एक दिन दादाजी भड़क गए थे। दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंगल टीवी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने टॉप गियर कार शो के फेमस टोयोटा हाइलक्स ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने एक टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। दोस्तों, उन्होंने उस ट्रक को 5 घंटे तक खारे पानी में रखा, कुछ चीजों को उस ट्रक पर और कुछ चीजों पर उस ट्रक को फेंका गया और फिर उस ट्रक को एक बिल्डिंग के ऊपर पार्क किया गया, जिसके बाद उस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। और जब उस बिल्डिंग के मलबे में से दी अनब्रेकेबल यानी टोयोटा हाइलक्स को बाहर निकालकर स्टार्ट किया गया, तो ये फौरन ही स्टार्ट हो गया। और इन तमाम इम्तिहानों के बाद ही टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक को दी अनब्रेकेबल का टाइटल दिया गया। दोस्तों, टोयोटा कंपनी ये भी क्लेम करती है कि साल 2000 से पहले टोयोटा की बेची गई तमाम गाड़ियों में से 80% आज भी रोड्स पर चल रही हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि टोयोटा की कार्स इस कदर रिलायबल क्यों होती हैं? और आखिर टोयोटा कंपनी एक वोल्केनो के नीचे कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस एक पूरा शहर क्यों बना रही है? आज मैं आपको बताऊंगा टोयोटा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद एक टोयोटा करोला की तरह एफिशिएंट और रिलायबल बन सकते हैं। दोस्तों, टोयोटा कंपनी कुछ रूल्स के मुताबिक काम करती है। Welcome to Toyota's world of advanced manufacturing. जिनमें से एक को काइजन कहते हैं, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, जिस पर मेरे दोस्त बिल्कुल भी काम नहीं करते। दरअसल होता ये है कि वहाँ का कोई भी इंजीनियर या यहाँ तक कि कोई वर्कर भी अगर उनकी असेंबली लाइन में कोई गड़बड़ देखता है, तो वो फौरन ही प्रोडक्शन को रुकवा कर उस गड़बड़ के लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन की डिमांड कर सकता है। दोस्तों, टोयोटा कंपनी का ये मानना है कि उन्हें रिलायबिलिटी के आगे वक्त की कोई परवाह नहीं, और उनका ये कहना है दैट द कार्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी गुड टू देयर कंज्यूमर्स। पर सालों से काइजन रूल की इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिस के बाद इससे होने वाली वक्त की बचत हैरानकुन है, और उसकी वजह ये भी है कि जब आप अपनी कंपनी में क्रिएटिव और प्रोडक्टिव लोगों को काम करने की आजादी देते हैं, तो वो मजीद बेहतर तरीके से काम करते हैं। आइए एक कंपैरिजन करके देखते हैं। दोस्तों, मिड 2000s में अमेरिका के शहर मिशिगन में मौजूद फोर्ड कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट को एक हफ्ते में किसी भी फॉल्ट या प्रॉब्लम की सूरत में सिर्फ 2 बार रोका जाता था, जबकि टोयोटा की असेंबली लाइन को उसके वर्कर्स हफ्ते में तकरीबन 2000 बार रोक कर उसमें बेहतरी के लिए तब्दीलियां लाया करते थे। और यही वजह थी कि बाकी कंपनीज को अपनी कार्स में जो फॉल्ट और इश्यूज दूर करने में सालों लग गए, उन पर टोयोटा अपनी प्रोडक्शन से पहले या उसके दौरान ही काबू पा लेता, जिसका नतीजा ये निकला कि कस्टमर्स के पास पहुंचने वाली टोयोटा की तमाम प्रोडक्ट्स में फॉल्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टोयोटा का एक और अहम रूल है जिडोका, जिसका मतलब है ऑटोमेशन विद अ ह्यूमन टच, जिसके मुताबिक टोयोटा अपने पार्ट्स को इस तरह डिजाइन करता है कि वेस्टेज को कम और प्रोडक्शन को ऑटोमेट करने के साथ साथ प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाया जा सके। मिसाल के तौर पर टोयोटा कंपनी जब अपनी कार्स के लिए नए पार्ट्स को डिजाइन करती है, तो पहले उन पार्ट्स को इंजीनियर्स के जरिए डिजाइन किया और बनाया जाता है, और तब तक उन पार्ट्स को इम्प्रूव किया जाता है जब तक वो टोयोटा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफेक्ट नहीं बन जाते, और फिर स्लोली उन पार्ट्स को टोयोटा की ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन में शामिल कर दिया जाता है, जहां किसी भी इंजीनियर की जरूरत नहीं होती। पर बाकी कार कंपनीज ऐसा नहीं करती, यानी बाकी कंपनीज में पार्ट्स को कंप्यूटर्स के जरिए डिजाइन किया जाता है और प्रोडक्शन लाइन पर असेंबल कर लिया जाता है। बेशक टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाकी कंपनीज के मुकाबले स्लो लग सकता है, पर उसमें वेस्टेज बहुत कम होती है, और इस बात की भी श्योरिटी होती है कि जो पार्ट्स वो बना रहे हैं वो एक्चुअली काम करेंगे। और टोयोटा में हर पार्ट को फाइनलाइज करके ही प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचाया जाता है, और तब तक टोयोटा के इंजीनियर्स हर कंपोनेंट को पूरी तरह समझ चुके होते हैं। दोस्तों, टोयोटा हमेशा ये प्रोसेस अपने न्यू पार्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल करती है, और वेस्टेज को कम करने और टाइम बचाने के लिए इंतहाई समझदारी से अपने डिफरेंट मॉडल्स की कार्स में सेम पार्ट्स को यूज करती है, खास करके वो पार्ट्स जो टोयोटा की पहले मौजूद कार्स में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर टोयोटा का 2GR-FE, जो कि एक सिंपल V6 इंजन था, पर ये इंजन आपको टोयोटा एवलॉन, कैमरे, RAV4, सिएना, अवेंजा, लेक्सिस RX 350, लोटस एक्सीज S और यहाँ तक के टोयोटा सुपर GT में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक स्पोर्ट्स कार है। इसी वजह से एक टोयोटा कार खरीदते वक्त आपको कभी भी ज्यादा ऑप्शनल एक्स्ट्रास देखने को नहीं मिलते, और यही वजह है कि टोयोटा की बनाई गई कार्स इस कदर एफिशिएंट और रिलायबल होती हैं।
दोस्तों जनवरी 2020 में टोयोटा ने अनाउंस किया कि वो अपने बिजनेस को अब गाड़ियों से आगे लेकर जाना चाहते हैं और वो काइजन और जिडोका के प्रिंसिपल पर एक शहर बनाना चाहते हैं जिसका नाम उन्होंने द वोवन सिटी रखा है। पर इस शहर में टोयोटा कंपनी जिडोका और काइजन को किस तरह इम्प्लीमेंट करेगी ये हम अभी कुछ देर में समझेंगे। दोस्तों इस शहर को बनाने का काम जापान में माउंट फुजी के नीचे शुरू हो चुका है जो कि बाय द वे एक एक्टिव वोल्केनो है। दरअसल टोयोटा का विजन है कि इस शहर को पूरी तरह हाई एंड टेक्नोलॉजी से लैस बनाया जाए। टोयोटा का इस शहर को बनाने का मकसद ये है कि वो अपनी बनाई गई नई टेक्नोलॉजी जैसे रोबोट्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ऑटोनोमस कार्स, AI ड्रिवन स्मार्ट होम्स को रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में इंसानों के साथ टेस्ट कर सके और काइजन रूल के मुताबिक उसमें बेहतरी ला सके। साथ ही साथ इन चीजों को रियल वर्ल्ड में पूरी श्योरिटी के साथ इंटीग्रेट और ऑटोमेट किया जा सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि हाउ यू कैन बी एन ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग पैसेंजर कार, आई मीन रिलायबल लाइक अ टोयोटा करोला। दोस्तों यूं तो हम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, पर जिंदगी जीने के कुछ असूल हम अपनी जिंदगी में शामिल जरूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टोयोटा के रूल नंबर 1 यानी काइजन को देखें तो उससे हमें पता चलता है कि वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर करना, अपनी गलतियों को खुद पॉइंट आउट करके वक्त के साथ साथ अपने आप में बेहतरी लाना हमें एक एफिशिएंट और रिलायबल इंसान बना सकता है। और इसी तरह जिडोका भी हमारे लिए जिंदगी गुजारने का एक अहम असूल साबित हो सकता है। यानी जिंदगी में किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसको पूरी तरह जानना और उसमें तजुर्बा हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल बिंगल टीवी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।